गोरी कव्वी को सैर सपाटे करने की आदत थी, मगर जब से उसने अंडा दिया था उसे अपने अंडे पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे अपने आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कव्वी अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आप भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। गोरी चिड़िया को अपना अंडा देकर चली जाती है। गोरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गोरी, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ, वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। एक माँ के सिवा कोई भी अपने बच्चे या अंडे का ध्यान नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँओं को घर में बांधने के लिए ये सारी बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हुई है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन लेने भी जाना है। बहुत झूठी है ये गोरी कव्वी। गोरी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने बताया भी था, मुझे भोजन लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कव्वी अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से अंडे पर ही बैठी हुई हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठ बैठ कर थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द होने लगा है बैठ बैठ कर। अब ये फल खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा जाता है, गोरी कव्वी फिर से अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। चिड़िया मान जाती है और गोरी कव्वी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर चली जाती है। गोरी, ऐसा न हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ, चलो हम एक साथ चलती हैं। फिर गोरी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। कालू वहाँ जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कव्वी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। अभी अभी तो आई थी मेरी सहेली, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता अंडे को। कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। गोरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा। नहीं नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इसलिए धूप की वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। गोरी कव्वी भी आ जाती है, जिसे देखकर छोटा बच्चा डरकर चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है। हाँ, बच्चा निकल आया है, मगर वो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लग जाता है। आप तो मेरी तरह काली हैं, क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखें देखें, मैंने सच कहा ना।
नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी कौवी, तुम भी कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मुझे इनसे बचा ले। मैं ना कहता था ये पक्षी जरूर मुझे खाने का कोई प्लान तैयार कर रहा है। आप जाएं यहाँ से। बेटा ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मुझे माफ कर दे, मगर मम्मा ऐसा ना कहे। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। सीधे से चलो मेरे साथ, वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हारे। फिर गौरी कौवी उस छोटे बच्चे को उठाकर एक टोकरी में रखती वो अपने घर पहुंच जाती है। छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। छोड़े मुझे, गंदी है आप, बहुत गंदी है, मुझे छोड़ दे। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे। चुप कर जाओ। लो ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये लो बेटा, ये खिलौना ले लो। मगर वो छोटा बच्चा खिलौना उठाकर दूर फेंक देता है। कालू भी घर लौट आता है। बचाओ बचाओ, गंदी कौवी का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है, न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़कर आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू भी बहुत सियाना था, वो सब समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या बच्चे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। एक झूठ के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात बच्चा रोता रहता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। मम्मा मम्मा, मुझे ले जाएं। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दें। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा न दें। मम्मा मम्मा मम्मा। ये सुनकर चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ती है। वो कौवे के घर जाकर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है। वो मुझे माँ माँ कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा चिड़िया के गले लग जाता है। मुझे मालूम था, मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होंगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं कैसे इसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब पहले सोचना था। अब इस छोटे बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गौरी बहन, शायद कुछ बड़ा होकर ये बच्चा संभल जाए और समझ जाए। फिर चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। घर जाकर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब बारी बारी आते हैं। सब उस छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। चिड़िया छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली छोटे कौवे से कहती है, छोटे बच्चे देखें, आपके पंख काले हैं और इस पक्षी के पंख भी आपकी तरह काले हैं, तो फिर यही आपकी मम्मा हुई ना? हंसते हुए वो बच्चा कहता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ। ये भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए आपको चिड़िया के पास छोड़कर गई थी।
बेटा यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा कोई कुछ भी कहे, मगर अगर दोबारा आपने फिर ये बात की तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा ना करना। फिर चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गौरी के पास जाए तो जाए, वो कभी उसे अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। मम्मा आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है, मैं बोझ हूँ ना आपके लिए। जब मैं बड़ा हो गया तो मैं भी अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखूंगा। मेरा बच्चा। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छे हो। बच्चे अपनी मम्मा के लिए बोझ थोड़ी होते हैं। मम्मा एक बात कहूँ? हाँ कहो बेटा। फिर कभी आप मुझसे वो वाली बात ना करना। कभी नहीं, मैं कभी वो बात नहीं करूँगी। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया की मम्मा बहुत गरीब थी। वो अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती थी, मगर वो क्या करती, उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ भी ना था। गुड़िया बेटी, मैंने आपके बैग में लंच बॉक्स रख दिया है। मम्मा मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे स्कूल में भूख नहीं लगती, आप लंच बॉक्स ना रखा करें। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपना स्कूल बैग उठाकर स्कूल चली जाती है। वो दूसरे पक्षियों के साथ स्कूल नहीं जाती थी, वो अकेले ही जाती थी, क्योंकि दूसरे छोटे पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। स्कूल में जब ब्रेक होती तो सारे छोटे पक्षी अपना अपना लंच बॉक्स लेकर एक जगह इकट्ठे हो जाते। गुड़िया तुम भी यहाँ आ जाओ, हम सब एक साथ बैठकर लंच करते हैं। नहीं, मैं वहाँ उस पेड़ के नीचे बैठूंगी। गुड़िया अपने दोस्तों से दूर बैठ जाती है। ये गुड़िया कभी भी हमारे साथ बैठकर लंच नहीं करती, वो ऐसा क्यों करती है? वो कुछ खास खाती होगी, शायद इसलिए। वो बहुत गरीब है, उसकी मम्मा भी बहुत गरीब है, वो उसे कुछ खास नहीं दे सकती। ये सब मुझे मेरी मम्मा ने बताया है। तो फिर चलो सब छुप कर देखते हैं कि गुड़िया क्या खास खाती है। फिर वो सब शरारती पक्षी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और गुड़िया को देखने लगते हैं। गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है, जिसमें केवल एक सूखा दाना चने का था। गुड़िया जैसे ही वो दाना खाने लगती है तो सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। गुड़िया की मम्मा गरीब है, हमारी मम्मा अमीर है। गुड़िया की मम्मा गरीब है। वो सब छोटे पक्षी गुड़िया को ऐसे तंग करने लगते हैं। गुड़िया वो सूखा दाना खाए बिना ही अपना लंच बॉक्स बंद करती है और वहाँ से चली जाती है। आज घर जाकर गुड़िया चुप चुप थी, जिसे देखकर उसकी मम्मा भी परेशान थी। गुड़िया मेरी बेटी, क्या बात है, आज मम्मा से कोई बात नहीं करेंगी आप? कुछ नहीं मम्मा। फिर गुड़िया की मम्मा जब गुड़िया के बैग से लंच बॉक्स धोने के लिए निकालती है तो उसमें चने का दाना वैसे ही पड़ा था। गुड़िया बेटी, आपने लंच नहीं किया था आज स्कूल में? फिर गुड़िया की खामोशी टूट जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। मम्मा मम्मा, सब मुझे तंग करते हैं, मुझे गरीब माँ की गरीब बेटी कहते हैं, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब मेरे लंच का मजाक उड़ाते हैं, मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहती मम्मा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। चुप कर जा मेरी बेटी, चुप कर जा, जब हम गरीब हैं तो सब हमें गरीब ही कहेंगे, चुप कर जा मेरी बेटी। मम्मा मैं तो उनके पास भी नहीं बैठती, फिर भी वो सब मेरा पीछा करते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया का स्कूल बैग फिर से तैयार था। आज उसकी मम्मा ने उसके लंच बॉक्स में एक मिर्ची का अचार रखा था। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अच्छा मम्मा, प्रॉमिस, लंच बॉक्स में जो भी होगा मैं वो खुशी खुशी खा लूंगी, बल्कि मैं सबके सामने बैठकर लंच करूंगी, कोई जो कहता है कहे।
ऐसे अपनी मम्मा से कहने के बाद गुड़िया अपना बैग लेकर स्कूल चली जाती है। उसे रास्ते में जाते हुए घने जंगल में नीचे कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो क्या है? कुछ तो है वो, मैं जाकर देखती हूँ। गुड़िया वहाँ उतरती है। सामने एक चमकता हुआ लाल रंग का मोती पड़ा था। ये जरूर कोई कीमती मोती होगा, मैं इसे उठा लेती हूँ। गुड़िया जैसे ही वो मोती उठाती है, पीछे से मकड़ी के जाल में फंसी एक सुंदर परी उससे कहती है, छोटी चिड़िया, ये मोती मेरी इस जादुई छड़ी से गिरा है, जिसके कारण मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। आप इसे वापस मेरी छड़ी में लगा दें। परी को देखकर गुड़िया पहले डरती है और फिर सोचती है, अगर ये मोती मैं ले जाऊं तो हम अमीर हो जाएंगे, मगर मम्मा कहती हैं कि हमेशा दूसरों की मदद करें। वो ऐसे सोच रही थी, फिर वो आगे बढ़ती है। गुड़िया उस मोती को उस परी की जादुई छड़ी में लगा देती है। मम्मा कहती हैं मुश्किल में हमेशा दूसरों की मदद करें। हाँ छोटी चिड़िया, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी शक्ति मुझे मिल गई। ये मोती मेरी जादुई छड़ी से गिर गया था। आप बहुत अच्छी हो। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई हूँ। मुझे स्कूल से देर हो रही है, अब मैं जाऊँ दोस्त? जाइए, मैं फिर से आपसे मिलना चाहूँगी। तो आप मेरे घर आ जाना। बाय। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। क्लास के बाद ब्रेक होती है। छोटे पक्षी फिर से गुड़िया का मजाक बनाने के लिए तैयार बैठे हुए थे, मगर आज गुड़िया उनसे दूर जाने की बजाय उनके पास आकर बैठ जाती है। आज से मैं भी अपना लंच आपके साथ ही बैठकर किया करूँगी। ये लो पानी, पानी में भिगोकर तुम्हारे चने का दाना थोड़ा नरम हो जाएगा। फिर वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। मौसम आए मौसम जाए, गुड़िया सूखा दाना खाए। गुड़िया अपना लंच बॉक्स खोलती है तो सब हैरान हो जाते हैं। गुड़िया को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें तो इतनी सारी खाने की चीजें थीं। कोल्ड ड्रिंक्स थे, छोटा पिज्जा था, बड़ा बर्गर, सैंडविच, फ्राई अंडा और मीठे फल। गुड़िया, ये कैसे? इतना अच्छा लंच आज लाई हो तुम? प्लीज हमें भी दो ना थोड़ा। बस थोड़ा सा बर्गर दे दो प्लीज, और मुझे थोड़ा पिज्जा, बस थोड़ा सा। गुड़िया को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। गुड़िया उस लंच बॉक्स में से कुछ चीजें अपने दोस्तों को देती है और कुछ खुद खा लेती है। आज घर पहुंचकर गुड़िया बहुत खुश थी। उसकी मम्मा भी उसी का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, आपकी कोई दोस्त आपसे मिलने आई थी और ये बॉक्स आपके लिए देकर गई है। ये जरूर वही होगी। कौन बेटा? मैं बाद में बताऊंगी मम्मा। फिर गुड़िया वो बॉक्स खोलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी मम्मा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बॉक्स में ढेर सारे गहने और पैसे थे। बेटी, कौन थी वो? मैं बहुत हैरान हूँ, ये सब क्या है? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सब बताती है कि कैसे उसे वो मोती मिला और कैसे उसने परी की मदद की। मम्मा, वो मेरी दोस्त ही ये देकर गई होगी, क्योंकि आज मेरे लंच बॉक्स में भी इतने खाने थे। सब देखकर हैरान थे। मैंने सबको लंच बॉक्स में से लंच दिया और एक बर्गर आपके लिए भी लाई हूँ। बेटी, शायद ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती हैं और गुड़िया अच्छे अच्छे खिलौने लेती है। प्यारे दोस्तों, हम सबको भी दूसरों की ऐसे ही मुश्किल समय में मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मुश्किलें दूर करने से हमारी खुद की भी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आपका धन्यवाद।